Students, today I am continuing with factors affecting rate of reaction. Okay, I told you three factors last time. Today I am discussing the fourth factor, effect of temperature. Rate of reaction. Rate of reaction generally increases by temperature, by increasing temperature. Rate of reaction बढ़ता है हमेशा, almost becomes double by increasing temperature by 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो बेटा, यू अंडरस्टैंड इट बेटा, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. हैं, ये आपके रिएक्टेंट है, इसमें रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है. ठीक है. अब जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने से जो रिएक्टेंट हैं उनकी स्पीड बढ़ जाएगी. तो स्पीड बढ़ जाएगी तो कोलिजन विल इंक्रीज. तो जब कोलिजन विल इंक्रीज तो इफेक्टिव कोलिजन विल इंक्रीज. तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. मेरी बात समझ गए? वेरी सिंपल बेटा. क्योंकि टेम्परेचर जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रूम है. ठीक है, दिस इज ए रूम. ठीक है, इसमें 10 स्मॉल किड्स हैं, 10 स्मॉल किड्स. ठीक है, वो आगे पीछे घूम रहे हैं, थोड़ा स्लोली मूव कर रहे हैं. स्लोली मूव करने से एक तो उनके आपस में मीट करने के चांसेस कम हो गए. दूसरा, जब आपस में मिलेंगे तो उनकी कोलिजन जो है बड़ी स्लो से होगी, तो वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगी, एनर्जी उसकी बहुत कम होगी, बैरियर को क्रॉस नहीं. अगर आप इसका स्पीड बढ़ा दो तो जब स्पीड के साथ घूम रहे हैं तो उनकी कोलिजन के चांसेस बढ़ गए और दूसरा अफेक्टिव कोलिजन बढ़ गई. क्योंकि जब जोर से स्ट्राइक करेंगे एनर्जी भी होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो दिस वो एक्सप्लेन कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है. मोस्टली कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें टेम्परेचर थोड़ा अफेक्ट नहीं करता, उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. कैटलिस्ट बेटा, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट आपको मालूम है क्या सब्सटेंस होता है? ए सब्सटेंस विच alter द रेट ऑफ रिएक्शन. दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं. एक कैटलिस्ट होता है कि वो जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, यानी बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है. जो इंक्रीज करे उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो डिक्रीज करे उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट. जो इंक्रीज करे, पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. नेगेटिव कैटलिस्ट है, डिक्रीजेस, वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. देखो बेटा, इसको एक्सप्लेन करेंगे. जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज दो बॉयज आपस में लड़ रहे हैं. ठीक है, 2 बॉयज आर फाइटिंग विद ईच अदर. सपोज कर ले ये फाइटिंग जो है एक रिएक्शन है. ठीक है. तो अगर आप हैं, वो एक लड़का उधर खड़ा है, दूसरा उधर खड़ा है,
हैं, तो दूर दूर हैं तो वो लड़ नहीं रहे, आप उनको किसी तरह से एक दूसरे के सामने ले आओ तो फिर वो ज़्यादा लड़ाई करेंगे। तो आपने क्या किया, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। यू एक्ट एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर वो लड़ रहे हैं तो आप बीच में आ जाते हैं, उनके बीच में आके खड़े हो जाते हो, तो फिर वो लड़ नहीं सकते। तो आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव कैटलिस्ट। मतलब है जो कैटलिस्ट है ना, वो बेसिकली जो रिएक्टेंट है उनकी ना ओरिएंटेशन ऐसे बना देता है, उनकी एक दूसरे की पोजीशन ऐसे कर देता है कि वो रिएक्ट कर जाते हैं। आपको मैंने बताया अभी कि जो कैटलिस्ट है, ये जो रिएक्टेंट तब करते हैं जब वो प्रॉपर ओरिएंटेशन पे हो, प्रॉपर एनर्जी के साथ हो, तो रिएक्टेंट जो है उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन कह देता है, कर देता है। अब हम इन शॉर्ट ये बोलते हैं, ये हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ, यानी कैटलिस्ट मेक ए प्रॉपर ओरिएंटेशन। इन शॉर्ट, कैटलिस्ट मेक ए प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स so that they may react to form the products। ये प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन है और ये एनर्जी है। आपको मालूम है ये रिएक्टेंट है, इनके बीच में बैरियर होता है, ठीक है। रिएक्टेंट को ये बैरियर क्रॉस करना तभी प्रोडक्ट है। हम कहते हैं कि रिएक्शन का पाथ चेंज हो जाता है, पहले पाथ ऐसे था, अब पाथ ऐसे हो गया। ये था पाथ वन विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। और ये जो पाथ 2 है, दिस इज विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के साथ है, समझाई। दिस इज विद कैटलिस्ट। तो आपको मालूम है विदाउट कैटलिस्ट हाइट ज़्यादा है, सभी रिएक्टेंट जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे और प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा, तो स्पीड क्या है, स्लो है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो। कैटलिस्ट डालने से उनके बीच में जो हाइट है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, हाइट कम हो गई है। तो अब जिनके पास एनर्जी कम है वो भी इसको क्रॉस कर देंगे, वो भी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, तो स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट। मैं कई बार ये बच्चों को एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने दीवार है एक, है आपके सराउंडिंग में दीवार है, बॉल है तो ऊपर जो है मकान समझ लो, ऊपर छत नहीं है, तो बीच में स्नेक निकल आता है। तो अब स्नेक निकला तो सब उस रूम से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन दरवाजा कोई नहीं है, आपने बॉल को क्रॉस करके जाना है। तो बॉल को क्रॉस करना तो फिर क्या करोगे, बॉल को क्लाइंब करोगे। अरे जिसमें तो क्लाइंब करने की कैपेसिटी होगी, एनर्जी होगी, तो वो क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा, लेकिन जिसमें एनर्जी नहीं होगी वो इधर रह जाएगा, ठीक है, उसकी एनर्जी कम है। जो तो इतनी हाइट को क्रॉस कर लिया वो निकल गया, जो नहीं क्रॉस कर पाया तो आप क्या करोगे, एक दूसरे को पकड़ के ऊपर करोगे ताकि वो क्रॉस कर दे, हैं। या फिर क्या हो, एक आदमी दीवार पे ऊपर बैठ जाएगा, वो जो नीचे है उसको पकड़ के बाहर निकाल दे जाएगा। तो वो आदमी जो क्या कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट कर रहा है। इससे पहले उसने बेसिकली जब ऊपर बैठ गया दीवार के, तो पकड़ के आपको उधर ले जा रहा है, तो एक किस्म की आपके लिए हाइट कम होगी, तो आपकी, इसलिए हम बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है दैट चेंज द पाथ ऑफ रिएक्शन। ये आपको मालूम है ये एनर्जी है, ये अब बताया हुआ ना आपको, दिस इज एनर्जी, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। पहले एनर्जी ज्यादा थी, हाइट ज्यादा थी, अब हाइट कम होगी, तो कैटलिस्ट डालने से पाथ ऑफ द रिएक्शन इज चेंज्ड, सो हाइट इज डिक्रीज्ड। अगर हाइट बढ़ जाएगी तो फिर रिएक्शन स्लो होगी, इसलिए वो नेगेटिव कैटलिस्ट कर देगा, है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या हो गया, आप दीवार क्रॉस कर रहे हो, लेकिन वो बंदा ऊपर बैठा हुआ है, जब ऊपर हाथ रखते हो, हाथ को दीवार निकाल देते हो दीवार से, आप फिर नीचे आ जाते हो, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव कैटलिस्ट है। अगर आपका हाथ पकड़ के वो दूसरी साइड कर दे तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव कैटलिस्ट। समझा गया बेटा। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द, सिक्स फैक्टर इज surface
एरिया ऑफ द रेक्टेंट्स। भाई जो रेक्टेंट्स हैं उनका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंट्स, मोर विल बी द रेट ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन। आप कहेंगे कैसे? देखो फॉर एग्जांपल ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आप एक आयरन का पीस इसमें डाल रहे हैं, तो वो आयरन का पीस जो है, आयरन इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड टू चेंज फेरोसल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, आपको मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड कहां से रिएक्ट करेगा? साइडों से करता जाएगा, है करता जाएगा, रिएक्ट करता जाएगा। ये ऐसा आस्ते से खत्म हो रहा है, आयरन खत्म हो जाएगी टाइम में, लेकिन टाइम लगेगा बेटा, क्योंकि पीस है, पीस सल्फ्यूरिक एसिड उसके साइडों में टच कर पाएगा ना, बीच में थोड़ा जा पाएगा। तो वो साइडों से रिएक्ट करेगा, खत्म होगा, फिर नेक्स्ट लेयर रिएक्ट करेगी, फिर नेक्स्ट करेगी, तो एक टाइम आएगा सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर देगा, लेकिन टाइम लेगा। अब आप ऐसा करो, दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। ठीक है, ये आयरन आपका 10 ग्राम का पीस था सपोज। अब आप दोबारा 10 ग्राम आयरन ले लो, लेकिन उसका पाउडर बना दो बेटे, पाउडर। जब पाउडर डालोगे तो वो 1 मिनट में सारा रिएक्ट कर देगा। क्यों? जहां जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका सरफेस एरिया सिर्फ इतना था बाहर से। जब ये पाउडर, ये आयरन है जो है, इसको आप पाउडर को स्कैटर करो तो सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। हाँ, सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन फास्ट हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से हर एक एटम जो है आयरन का वो डायरेक्टली कांटेक्ट आ रहा है और वो डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है। तो है सब जो है डायरेक्ट रिएक्ट कर लेंगे, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। दूसरी एक और एग्जांपल लेता हूं। ये एक वुड का लॉग ले लो, पीस बहुत बड़ा है, लॉग ऑफ वुड। ठीक है, इसको आग लगा दो, फायर, पुट इट एट फायर, तो इसको आग लग जाएगी। हैं ये इतना बड़ा पीस है कि ये रात को लगा दोगे, दूसरे दिन तक भी बर्न करता रह रहा है, आस्ते आस्ते से बर्न कर रहा है। तो आज ये सरफेस एरिया इसका। अब इस वुड की पॉलिमराइजेशन कर दो। पॉलिमराइजेशन का मतलब है उसका बूरा बना दो, वुड का बूरा बना दो। समझते हो ना, बूरा छोटे छोटे पीसेस हैं। कभी आपने वुड को देखा होगा, कारपेंटर काम करता है तो उसको रब कर करके उसके छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं, पॉलिमराइजेशन कर देता है उसकी। बूरे वुड को पॉलिमराइजेशन कर दी। पॉलिमराइजेशन करने से उसका इतना ज्यादा सरफेस एरिया हो गया, आप उसको आग लगाओ, वो तो 10 मिनट में सारे का सारा बर्न कर जाएगा। जहां रिएक्शन फास्ट होगी, बर्निंग ऑफ वुड इज ए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जहां रिएक्शन स्लो हो रही थी, क्योंकि जहां सरफेस एरिया कम था, जहां सरफेस एरिया ज्यादा है। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा हो इतना ज्यादा होता है बेटा, है। हाँ, एक और फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में भी कई रिएक्शन जो हैं वो फास्ट हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन एक कंटेनर में बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, लेकिन फोटॉन डाल दो इसका एक लाइट का, रिएक्शन बिकम वेरी फास्ट। सो प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये कुछ रिएक्शन जो है लाइट की प्रेजेंस में फास्ट आ जाती है। ओके